वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि यूरोप के अंदर जो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको यूरोपास सीवी और यूरोपास कवर लेटर का पूछती हैं। लेकिन स्पेशली अगर आपने जॉब करनी है फिर तो ये तकरीबन मस्ट हो जाता है कि आपके पास यूरोपास सीवी और यूरोपास कवर लेटर हो। इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह आप यूरोपास सीवी या यूरोपास कवर लेटर बना सकते हैं। आइए मैं आपको ये दिखा दूं। पहले ये देखें, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है इटली की, बहुत मशहूर टॉप की सेकंड यूनिवर्सिटी है इटली की, और वर्ल्ड में भी इसकी टॉप की रैंकिंग आती है। जैसे लिखा हुआ है करिकुलम वीटा सीवी, इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे यूरोपास सीवी फॉर्मेट इज़ रिकमेंडेड। लेकिन जहाँ जब आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे लिखा है मोटिवेशन लेटर, आप यहाँ पे भी क्लिक करें तो नीचे देखें इन्होंने लिखा हुआ है यूरोपास कवर लेटर इज़ रिकमेंडेड। अच्छा, अभी हम चलते हैं कि आपने इसको बनाना कैसे और तैयार कैसे करना है। अच्छा, इसके ऊपर आप सिंपल इस साइड के ऊपर आ जाएंगे। यूरोपास का एक है उसकी वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले मैं आपको कवर लेटर का जल्दी से बताऊंगा कि किस तरह आपने इसको बनाना है, फिर बाद में मैं इसके यूरोपास सीवी का भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में वो दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ज़रा और आपको अपनी सीवी दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। अभी हम कवर लेटर पे चलते हैं। कवर लेटर आपने कैसे बनाना है, कवर लेटर पे आप क्लिक करें तो कवर लेटर खुल गया। अगर तो आपने ऑलरेडी कोई बनाया हुआ है, उसके अंदर चेंजिंग करनी है कंप्यूटर में, दोबारा यहाँ पे वो खुल जाएगा। इस तरह करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं बनाया हुआ, पहली दफ़ा आप बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद आप इसको क्लिक करें क्रिएट न्यू कवर लेटर। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आने के बाद पहला जो आपने पेज खोला है, इसके ऊपर ये तो इन्होंने ऑलरेडी इन्होंने डेट इन्होंने फॉर्मेट इन्होंने मेंशन किया है कि इस फॉर्मेट में ये आपकी डेट को सिलेक्ट कर देंगे। नीचे आपका कवर लेटर है, कवर लेटर में जैसे यहाँ पे जो मैंने टाइप किया हुआ है, या एडिट पे अगर आप आएँ तो ये चीज़ें मैंने लिखी हैं। जैसे देख लें, मैंने सारा कुछ नाम वगैरह, अपना एड्रेस वगैरह लिख के, अपना सारा कुछ लिख के, फ़ोन नंबर वगैरह सारा, उसके बाद ईमेल अपना, आप स्काइप आईडी या कुछ आपने अगर व्हाट्सअप स्काइप आईडी आप लिखते हैं, अगर स्काइप आईडी आपके पास है, वो लिखने के बाद आपने इसको सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद ये जो इन्होंने पहला जो इन्होंने दिया हुआ है कि सब्जेक्ट के अंदर आपने क्या लिखना है, आप यहाँ पे मोटिवेशन लेटर लिख दें, इसलिए कि आप स्टूडेंट हैं। अगर किसी ने जॉब का करना है तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ से मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। इन डेट्स को लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे स्टार बना है, इसको लाजमी आपने फिल करना होता है, इसलिए आप यहाँ पे मोटिवेशन लेटर लिख दें। अगर आप जॉब के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जॉब लेटर लिख दें। इस तरह करके आप अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं जो आपको सब्जेक्ट बेहतर लगता है। लेकिन मोटिवेशन लेटर उन स्टूडेंटों के लिए है कि स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लेना है वो यहाँ पे मोटिवेशन लेटर लिखें। फिर इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद नीचे फिर जो जो अगला जो इसका पोर्शन है वो है जैसे ये वाला है कंटेंट का। कंटेंट के अंदर आपने क्या लिखना है, ये तो मोटिवेशन का हो गया। जैसे देखिए, मैंने इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो सेव करने के बाद ये कंटेंट वाला नीचे वाला पोर्शन कंटेंट वाला, इसको आपने यहाँ से सिंपली एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे ओपनिंग सैल्यूटेशन के अंदर आपने लिख देना है डियर यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान एडमिशन कमेटी, इस तरह करके जिसको आप लिखना चाह रहे हैं उसका आप यहाँ पे नाम लिख दें, जिस भी यूनिवर्सिटी का। और नीचे आने के बाद नीचे जो आपका मोटिवेशन लेटर है, जो आपने जैसे ये मैंने वर्ड के ऊपर टाइप किया, उसके बाद मैंने यहाँ से उठा के सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ से भी सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये क्लोजिंग के ऊपर आके क्लोजिंग सैल्यूटेशन में मैंने यहाँ से सिंसेरली लिख के इन्होंने योर सिंसेरली या सिंसेरली कुछ भी लिख दिया। मैंने योर सिंसेरली, आपको खुद ही ऑप्शन दे देगा। नीचे मैंने अपना नाम टाइप कर दिया। अगर आपने सिग्नेचर भी करने हैं तो अपने कंप्यूटर में सिग्नेचर करके उसको तस्वीर खींच के कंप्यूटर में रख लें, फिर यहाँ से अपलोड कर दें। मैंने फिर सिंपली इसको यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। ये देखें, अभी मुझे ये शक्ल दिखा रहा है कि इस तरह का आपका ये बन के निकलेगा, जिस तरह का आपने ये अपना मोटिवेशन लेटर बनाया है। या मैं इसको इस फॉर्मेट में भी ला सकता हूँ, ये देखें, फिर ये इस तरह का होगा। या वो कह रहे हैं कि इस तरह का भी आप इसको रख सकते हैं, ये देखें इस तरह की शेप में होगा। अगर मैं फिर को नेक्स्ट जाता हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी वक्त इसको बदल सकता हूँ किसी भी फॉर्मेट के अंदर। मसलन कि फर्स्ट गया मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ कवर लेटर। ठीक है, कवर लेटर के साथ मैं इसको सेव कर लिया है मैंने। सेव करने के बाद इसको यहाँ से फिर मैं
कवर लेटर करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड किया तो ये देखें ये मेरा यहाँ से डाउनलोड हो गया। फ़र्ज़ किया नेक्स्ट टाइम मुझे अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है कि मैं इसको दोबारा नए सिरे से चेंज करूँ, तो सिंपली आप यहाँ पे लिखें यूरोपास कवर लेटर। मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद ये देखें ये आपके सामने ये कवर लेटर खुल गया है। जैसे ही आपके सामने कवर लेटर खुल गया, आपने ऑलरेडी ये कवर लेटर बनाया हुआ है। यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद फ़ाइल में जाऊंगा। फ़ाइल में जाने के बाद सिंपली मैं कवर लेटर को यहाँ से इंपोर्ट करके और सेव कर लूँगा। अभी मेरी यूनिवर्सिटी कोई और है जिसके लिए मैंने ये अपना कवर लेटर लिखना है, तो सिंपली मैं ये करूँगा कि यहाँ के अंदर इसके अंदर जाके चेंजिंग कर दूँगा, जो उसके नाम की चेंजिंग करके यहाँ मोटिवेशन लेटर ही रहने दूँगा। यहाँ पे क्लिक करके उस यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे ये अब यूनिवर्सिटी पहले ऑफ मिलान थी, अब यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो है, तो मैं बरगामो करके इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद ये देखें अभी जो इसने मुझे फॉर्मेट दे दिया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो, डियर यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो एडमिशन। इस तरह करके इसका आप ये मोटिवेशन लेटर अपना जो है वो रेडी कर सकती हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना सीवी को कैसे तैयार करना है। सीवी के ऊपर ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा ऊपर, या फिर आई बटन को भी आप क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा सरसरी बताऊंगा कि किस तरह आपने यूरोपास सीवी अपनी तैयार करनी है। मैं देखिए मैंने ऑलरेडी एक सीवी अपनी तैयार की हुई है, मैं उसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये मेरी यूरोपास सीवी है, ये मैंने ज़रा तो अपने लिए एक बनाई थी एक दफ़ा। तो ये देखें ये यूरोपास सीवी है। पहले आप इसी तरह इसके अंदर जाके आप स्टेप बाय स्टेप अपना सबसे पहले खोल के इसके स्टेप होते हैं। पहले आपने अपना अकाउंट नाम शाम लिख के, फिर नाम वगैरह लिख के आपने फिर सेलेक्ट करना है। फिर आपने नीचे आके अपना सारा कुछ लिखना है कि क्या है। फिर उसके बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। फिर आपने सारी चीज़ें अपनी ऐड कर देनी है वन बाय वन करके। जैसे ये देखिए मैं यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑप्शन दे रहा है सारी चीज़ें सेलेक्ट करने की। इसके अंदर सारी इस तरह करके मैं अपनी सारी चीज़ें लिख दूँगा, ये लिख दूँगा सारा कुछ लिख के, बाद में नीचे लिख के अपना फेसबुक वगैरह अटैच करके, नीचे अपना एड्रेस लिख के सारा कुछ ये, फिर इसको बाद में मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये जो बाद में फिर मेरा एजुकेशनल है, एजुकेशनल को भी अब वन बाय वन जो है इसको आप ऐड कर सकते हैं लिंक के अंदर। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाके देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह इसको बनाते हैं अच्छे तरीके के साथ। लेकिन मैं इसमें आपको बस बता रहा हूँ कि मैंने किस तरह इसको इस तरह करके लिखा है। या देखिए पहले आपने एजुकेशन लिख दी अपनी स्टेप बाय स्टेप, फिर एजुकेशन लिखने के बाद नीचे आपके फिर एक्सपीरियंस आ जाएगा, जो सर्टिफिकेट्स वगैरह आपने किए हुए हैं कहीं से, वो इसके बाद आप उनको वन बाय वन करके लिख दें। ये आपने उनको सारे इस तरह करके वन बाय वन ऐड करते हैं जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं। फिर आप उसके बाद अपनी लैंग्वेजेस को ऐड कर दें। जैसे लैंग्वेज अभी मैं इसको एडिट भी करना चाहूँ तो इसके अंदर मैं एक नई लैंग्वेज को ऐड कर सकता हूँ। आप इसको भी देख सकते हैं कि मैंने इस तरह करके अपनी लैंग्वेज, फिर मैं इसको मैंने सेव कर दिया हुआ है। सेव करने के बाद नीचे मैंने फिर अपने हॉबीज़ वगैरह को, उसके बाद फिर मैंने स्किल्स वगैरह को ऐड किया। स्किल्स को भी आप ऐड इस तरह कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको एडिट किया, यहाँ से मैं उठा के इधर, या फिर यहाँ से सिंपली आप टाइप करके एडोब फ्री हैंड की, तो मैं इसको मैंने क्लिक किया तो देखें एडोब फ्री हैंड जो है वो मेरे इधर लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। अभी मेरे इधर ऐड हो गया एडोब फ्री हैंड, ठीक है। इस तरह करके मैंने इसको भी सेव कर लिया। सेव करने के बाद फ़र्ज़ किया ये तो मैंने पोर्शन ऐड की, यहाँ से आप हर पोर्शन को ऐड करते हैं। जो आप पोर्शन ऐड करते जाएंगे वो ऊपर आता जाएगा। जो नई पोर्शन ऐड किया वो भी लिस्ट के अंदर होगा। जैसे ये देखें ये इसके अंदर अभी मैंने ये वाले सारे पोर्शन ऐड नहीं किए, मैंने एजुकेशन का कर दिया हुआ है। एजुकेशन का मैंने डिजिटल स्किल का कर दिया हुआ है। डिजिटल स्किल का वो उसके ऊपर मैं एक्सपीरियंस का था वो भी मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कर दिया था। तो इस तरह करके आपने अपने जो हैं वो सारे कर देने। फर्स्ट कि आप चाहते हैं कि आप कोई और भी अपनी यहाँ से फील्ड को सिलेक्ट करें, जैसे आप यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस को कर लें या इसको कर लें, तो फिर आपको उसके बाद से मैंने यहाँ से लिख दिया क्रिएटिव वर्क, तो इसको मैंने ऐड सेक्शन किया। देखिए एक और ऐड सेक्शन हो गया है। इस तरह वन बाय वन करके जो आपके सेक्शन है लेकिन जो लाजमी सेक्शन है वो आपने लाजमी ऐड करने हैं। जैसे एक सेक्शन हो गया वर्क एक्सपीरियंस का, ये तो आपने लाजमी ऐड करना है। उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का हो गया, ये भी आपने लाजमी ऐड करना है। उसके बाद लैंग्वेज स्किल हो गया, ये सेक्शन है, ये भी आपने लाजमी ऐड करना है। डिजिटल स्किल है, ये भी आपने लाजमी ऐड करना है। और उसके बाद
ये जो आपका हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट है ये भी आप लाजमी ऐड कर दें। बाकी जो है उनको आप रहने दें, अगर आपने करने हैं कर दें, लेकिन वो इतना स्टूडेंट के लिए वो इतना ज़रूरी नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, इसको करने के बाद फिर आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आपने इसको किस फॉर्मेट में रखना है। फ़र्ज़ किया अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ऐड नंबर ऑफ़ पेजेस, मैं इसको यस कर देता हूँ। उसके बाद मैं लिख देता हूँ कि एवरी पेज के ऊपर ये यूरोपास लिख दे कि ऐड यूरोपास लोगो एवरी पेज, तो इसने ऐसे कर दिया है। उसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट्स वगैरह इसको मैं रहने देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं इसको राइट योर स्टेटमेंट एट द बॉटम ऑफ योर सीवी, अगर आप कुछ अपने नीचे सीवी के कुछ लिखना चाह रहे हैं तो लिखते हैं, डेट भी यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं लिखते हैं, अगर नहीं लिखना चाहे तो नहीं। अभी यहाँ से मैं इसको फॉर्मेट सेलेक्ट कर देता हूँ, मुझे इसमें से ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखिए मैं आपको इसका लुक दिखा देता हूँ। इस तरह करके आप करेंगे तो इस तरह करके आपकी जो सीवी है वो तैयार होगी। इसको आप अभी आप नेक्स्ट कर दें। ये भी वो जिस तरह आपका कवर लेटर सेव हुआ था, ये भी इसी तरह आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी सीवी। और इसको जब भी आप चाहें तो इसको आप इसके अंदर आप कोई भी तब्दीली कर सकते हैं और बड़े आसानी के साथ आप कर सकते हैं। जैसे अभी मुझसे पूछ रहा है कि इसको आपने सेव करना है, मैं कह देता हूँ यस कि सीवी है मेरी ये, इसको आप सेव कर दो फ़ारूक सीवी के नाम से। ठीक है, इसको मैं अभी ये डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद अभी ये मेरे कंप्यूटर में सेव हो गई है। ये देखें, ये भी मेरी इस तरह करके एक सीवी तैयार हो गई है। और ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का फॉर्मेट है, कभी भी आप इसके अंदर कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। फर्ज़ कि आपने कोई चीज़ यहाँ से निकाल चेंज करनी है, हटानी है, या कुछ चीज़ नया आपने सर्टिफिकेट ऐड करना है तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इस तरह ये देखिए, ये 4 पेजेस की मेरी बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म की सीवी बन गई है। इस तरह आप अपनी सीवी को भी इसी तरह तैयार करें और अपने कवर लेटर को भी इसी तरह तैयार करें। मोटिवेशन लेटर आई मीन, तो कवर लेटर और मोटिवेशन लेटर को कवर लेटर की फॉर्म में आप तैयार करें। इस तरह यूनिवर्सिटी ने आपको बताया हुआ है कि जो मोटिवेशन लेटर है वो कवर लेटर की फॉर्म में तैयार करके हमें दें। तो इस तरह ये आपका लुक भी बड़ी अच्छी आएगी और आप जो प्रेजेंटेशन आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी और आपको बनाना भी इजी हो जाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ आप आसानी के साथ आप उसको मोटिवेशन लेटर को भी चेंज कर लेंगे और कवर अपने सीवी को भी आसानी से चेंज कर लेंगे। बाकी मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।